दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर आरएसएस ने किया बड़ा सर्वे। 200 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने दावा किया कि आरएसएस के एक आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 200 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनाए कांग्रेस पार्टी के काम। पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले उन्होंने सिर्फ क्रेडिट लिया है। दरअसल राजस्थान में रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजस्थान के लिए कांग्रेस ने विकास के कई काम किए हैं। हमने इंदिरा गांधी नहर, चंबल घाटी परियोजना, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, मेदा बांध, IIT जोधपुर, IIM उदयपुर, बीसलपुर बांध और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट बनाए। मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सिर्फ बगैर काम किए क्रेडिट लिया है। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोली चीरहरण कर रहे पीएम मोदी। दरअसल सोनिया गांधी ने जयपुर में पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। इस रैली में प्रियंका गांधी भी पहुंची। तो वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि आखिर में बीजेपी के बजाय इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने पाकिस्तान चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनका घोषणा पत्र पूरे तरीके से तुष्टीकरण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि वे समाज को विभाजित करना चाहते हैं और सत्ता में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की निंदा करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद में पीएम मोदी ने किया जबरदस्त रोड शो, जमकर उमड़ी भीड़। दरअसल गाजियाबाद में पीएम मोदी ने जमकर रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस दौरान रोड शो में काफी भीड़ उमड़ी। यहां सड़क के दोनों किनारे पर खड़े होकर लोगों ने फूल बरसाकर पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार ने करवाया पुलवामा हमला, अब बीजेपी ने किया पलटवार। दरअसल कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के पुलवामा हमले पर दिए गए बयान के बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने उनके बयान को देश विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भारत विरोधी दुखद और चिंताजनक बयान दिया है। उनका कहना है कि पुलवामा हमला केंद्र सरकार के निर्देश पर हुआ है। यकीन नहीं हो रहा कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र आज भारत विरोधी हो गया है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र पर है मुस्लिम लीग की छाप। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, सपा और इंडिया गठबंधन पर तीखे हमले किए। पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बताते हुए कहा कि आज की कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के वक्त मुस्लिम लीग की थी और जो बचा है उस पर वामपंथी हावी हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे मुस्लिम लीग की सरकार का हिस्सा। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप होने संबंधी पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर जमकर पलटवार किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने इतिहास से परिचित नहीं है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो 1940 के दशक की शुरुआत में लीग के साथ बंगाल में गठबंधन सरकार का हिस्सा थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर विभाजन की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दी बड़ी नसीहत, बोले पार्टियां नहीं बल्कि संविधान के लिए रहें वफादार। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वकीलों और जजों को संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि जजों को गैर पक्षपातपूर्ण होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच में एक गहरा संबंध है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति मामले में 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। दरअसल मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राज्य एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर पर अपने नेताओं के होंठ करा दिए बंद। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को राम मंदिर पर अपने होंठ बंद करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार ने अभी मुझे बताया कि कांग्रेस ने एक एडवाइजरी जारी की है और पार्टी इकाइयों से कहा है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर पर कोई चर्चा होती है तो उन्हें अपने होंठ सील कर लेने चाहिए और कुछ नहीं बोलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि
उन्हें लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। अगली बड़ी खबर, जयपुर की रैली में मोदी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले गांधी परिवार को गाली देने के अलावा मोदी के पास कोई काम नहीं है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी के पास गांधी परिवार को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि देश का विकास किया है, इनकी गारंटी झूठ बोलने के अलावा कोई गारंटी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं, कांग्रेस ने जो 55 साल में किया उसका हिसाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पास में बोलने की ताकत नहीं है, सिर्फ गाली देने की ताकत है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ गांधी परिवार को गाली देते हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। बोले इंडी गठबंधन केवल कमीशन के लिए है और एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। दरअसल पीएम मोदी ने सहारनपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब कल्याण बीजेपी के लिए केवल चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कई दशकों में नहीं कर पाई वो बीजेपी ने 2 दशकों में कर दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन केवल कमीशन के लिए है और एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले झूठों के सरदार हैं पीएम मोदी, उन्हें वोट लेने का हक नहीं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो झूठ बोल सकते हैं, युवाओं को नौकरियां देने की गारंटी दी, लेकिन क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी को पूरा किया? उन्होंने विदेशों से काला धन लाकर देश के लोगों को देने का वादा किया था, क्या उन्होंने ऐसा किया? क्या उन्होंने 15 लाख रुपए लोगों के खाते में डाले? किसानों की आमदनी बढ़ा देंगे, क्या ऐसा हुआ? उन्होंने कहा कि मोदी जी झूठों के सरदार हैं, जिसने अपनी गारंटियों को पूरा नहीं किया उसे वोट लेने का भी हक नहीं। अगली बड़ी खबर, टीएमसी नेता के घर जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम पर हुआ हमला। भूपति नगर ब्लास्ट केस में भेजा था समन। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम पर सुबह पश्चिम बंगाल के भूपति नगर में उस समय हमला किया गया जब अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर 2022 विस्फोट मामले की जांच के लिए पहुंचे थे। हाई कोर्ट के निर्देश पर एनआईए की टीम भूपति नगर विस्फोट मामले की जांच करने पहुंची। इस घटना में किसी को पूछताछ के लिए लाते समय केंद्र एजेंसी के वाहन की खिड़कियां तोड़ दी गई। एनआईए ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हुआ हमला तो ममता बनर्जी ने जांच एजेंसी पर ही उठा दिए सवाल। दरअसल एनआईए की टीम पर हुए हमले में कई अधिकारी घायल हुए हैं। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इसको लेकर ममता बनर्जी ने अब जांच एजेंसी पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि एनआईए की टीम ने रात में छापेमारी क्यों की? क्या पुलिस को सूचना दी गई थी? ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा ही होता है जब गाँव के लोग आधी रात में किसी अजनबी को देखते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम करे, न कि बीजेपी संचालित आयोग बन जाए। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि एनआईए टीम के सुबह सुबह ग्रामीणों के घरों के दौरे के कारण ये टकराव हुआ है। अगली बड़ी खबर, सीएए पर एक बार फिर से बरसे असदुद्दीन ओवैसी। बोले झूठ बोल रही बीजेपी, इसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को राज्य विहीन करना है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने कहा कि मैंने संसद में जब सीएए बिल को फाड़ा तभी कहा था कि सीएए को एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही ये बोल रहा था, ये लोग झूठ बोल रहे थे। ओवैसी ने दावा किया कि सीए, एनपीआर और एनआरसी का लक्ष्य भारत में गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यक मुसलमानों को राज्य विहीन बनाना है। अगली बड़ी खबर है, एनी राजा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा वायनाड के लोग राहुल गांधी से नाराज हैं, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में किया था प्रोजेक्ट, इसीलिए मिले वोट। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच वायनाड से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के उम्मीदवार और डी राजा की पत्नी एनी राजा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने बीते 5 साल में एक बार भी संसद के अंदर वायनाड का नाम तक नहीं लिया। यहाँ के लोग राहुल गांधी से नाराज हैं। महिलाओं ने गुस्से में मुझसे पूछा कि अगर उन्होंने मुझे यहां का सांसद बनाया तो क्या मैं अगले चुनाव से पहले सीधे उनसे मिलने आऊंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने मुझे बताया कि राहुल गांधी जब यहां वायनाड आए थे तो उन्हें बताया था कि वो अगले प्रधानमंत्री होंगे। वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन सके, लेकिन वो कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में आकर यहां के लोगों के मुद्दे तो उठा ही सकते थे। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया।
अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह ने दे डाली सर्जिकल स्ट्राइक की वार्निंग, बोले आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। दरअसल ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत ने 2020 से अब तक पाकिस्तान के भीतर घुसकर 20 आतंकवादियों को मारने के आदेश दिए थे। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक खास इंटरव्यू के दौरान प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर कोई आतंकवादी पाकिस्तान से भारत को परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को नहीं दी जा सकती स्पेशल छूट, जेल से चलाना चाहते हैं सरकार, कोर्ट में ईडी ने दिया बड़ा बयान। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपने वकील के साथ और मुलाकात की अनुमति देने के अनुरोध संबंधी अर्जी का कोर्ट में खुलकर विरोध किया। ईडी ने कहा कि महज इसीलिए उन्हें विशेष छूट नहीं दी जा सकती कि वो जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं। ईडी ने हर हफ्ते अपने वकील से 5 बार मुलाकात की अनुमति देने संबंधी केजरीवाल के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि ये जेल नियमावली के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बनाया नया प्लान, आज जंतर मंतर पर करेंगे सामूहिक उपवास। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति के मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आम आदमी पार्टी लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग की जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नया प्लान तैयार किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए आज सामूहिक उपवास का आयोजन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज देश की राजधानी में जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और सामूहिक उपवास करेंगे। अगली बड़ी खबर, नगीना में माफियाओं पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले हम राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के नगीना में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सभी को तय करना है कि आपको कर्फ्यू लगाने वाली सरकार चाहिए या कांवड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कर्फ्यू लगता था लेकिन हमने कांवड़ यात्रा को चालू किया। हम लोग अयोध्या में राम मंदिर भी बनवाते हैं और जो लोग बेटियों और व्यापारियों के लिए खतरा बनते हैं उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। हम जातिवाद की बात नहीं करते, हम सांप्रदायिकता की बात नहीं करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बीजेपी के राज में सभी बहन बेटियों को सुरक्षा की गारंटी बीजेपी देती है और इन सभी के हकदार आप लोग हैं। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का राजनांद गांव का दौरा रद्द होने पर बोली कांग्रेस पार्टी, बीजेपी को हार का डर इसीलिए नहीं आ रहे अमित शाह। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह राजनांद गांव के दौरे पर आने वाले थे जिनका वो दौरा रद्द हो गया है। इस पर कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी को पता है कि वो छत्तीसगढ़ में हारने वाली है, इसीलिए अमित शाह का दौरा रद्द किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज अमित शाह जी का दौरा रद्द होना, उनका यहाँ न आना इस बात के साफ संकेत हैं कि बीजेपी राजनांद गांव बुरे तरीके से हार रही है। अगली बड़ी खबर, सीपीआईएम के बैंक अकाउंट को भी किया गया फ्रीज, सीताराम येचुरी ने किया दावा, कांग्रेस पर भी हो चुकी है कार्रवाई। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। इससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर हमला बोला था। अब सीपीएम ने भी बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने का दावा किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।